राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के यूं तो अनेकों डिपार्टमेंट हैं, किंतु सफाई कर्मियों की अनेकों समस्याओं से जुड़ा एमसीडी डिपार्टमेंट आए दिन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर एमसीडी में तमाम कर्मचारी यूनियनें बनी हुई हैं, जो कि कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए संघर्ष करती नजर आती हैं। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के आह्वान पर दिल्ली के वेस्ट जोन में कर्मचारियों के हक अधिकार की समस्याओं को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें भारी संख्या में फेडरेशन के लोग तथा फेडरेशन के पदाधिकारी रणधीर गागड़, सत्यवान पवार, सत्यवान सारसर समेत फेडरेशन के समस्त पदाधिकारी पहुंचे। मौके पर ही दिल्ली की पूर्व मेयर सुनीता कांगड़ा भी बैठक में मौजूद रही, जहां एमसीडी वेस्ट जोन के अधिकारी डीसी से कर्मचारियों के हक अधिकार को लेकर विशेष बैठक हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। इस वक्त है हम राजधानी दिल्ली के वेस्ट जोन के जो एमसीडी का जो हेड ऑफिस है वहां पर है। हमारे साथ है दिल्ली की जो पूर्व मेयर रही है सुनीता कांगड़ा जी और सत्यवान पवार जी, तमाम दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के तमाम लोग जो हमारे साथ थे। इनकी क्या मांगे थी, डीसी साहब से क्या मीटिंग हुई है, ये जानते हैं। हमारे साथ है पूर्व मेयर दिल्ली की जो रही है सुनीता कांगड़ा जी। बहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद जी। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी अखिल भारतीय सफाई एवं पर्यावरण संघ जो कि रजिस्टर हैं, और उनके हमारे अध्यक्ष जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी साथ हैं। इनफैक्ट पूरी ही हमारी यूनियन साथ में है, और मैं इस यूनियन का धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे जितने भी सफाई सैनिक हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के ये आगे उनको शॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। और आज इन्होंने कम से कम 150-200 लोग हमारे सफाई सैनिक रहे हैं साथ में। आज जो इस मीटिंग का औचित्य रहा, जो इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग थी, और हम डीसी साहब का भी साथ के साथ धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी जितनी भी ये 12 हम कंडीशंस लेकर के गए थे, और 12 कंडीशंस पे उन्होंने हमारे से बात की है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से जो 2 कंडीशन हमारी इंडिविजुअल थी, उन्होंने उस कंडीशन को अभी के अभी शॉर्ट आउट करने के लिए कहा है। अब वो कितनी दिनों में शॉर्ट आउट होती हैं वो तो हमारे भाई साहब जो है आगे आप लोगों को बता ही देंगे, लेकिन हमें जो ये सेटिस्फेक्शन मिली है वो इस बात की मिली है कि डीसी साहब ने, संदीप जी ने आकर के हमारी बातों को बहुत अच्छे से सुना, और उनकी जो है समस्या का समाधान करने के लिए भी हमारे को पॉइंट्स बताए हैं कि जी आप इस तरीके से पॉइंट्स बनाएं और मेरे पास लेकर के आए, ताकि हम उन समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान कर सकें। और पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमेशा से ये टीम अपने पूरे तन मन धन के साथ समस्याओं के साथ जुड़ी रहती है, और मोस्टली इनकी कोशिश यही रहती है कि जितनी भी हमारे पास समस्याएं आ रही हैं उनको जल्द से जल्द उनका समाधान करके अपने मजदूर संघ को, अपने भाइयों बहनों को, अपने सफाई सैनिकों को जो है राहत मिल सके। और इन्होंने आज मुझे बुलाया, मैं इसका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि एक महापौर, एज ए पूर्व महापौर के नाते आपने मुझे बुलाया कि बहन जी आप भी हमारी समस्या सुने और डीसी साहब के सामने उनको कहें। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से बहुत अच्छे वक्ता और बताने वाले आप सब लोग हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, यदि आपकी ये मांगे नहीं मानी जाती तो फिर ये प्रदर्शन कहाँ तक जाने वाला? नहीं, मुझे जो लगता है कि ये जो है, जैसे डीसी साहब ने भी खुद ने कहा कि ये जो हमारी डिमांड है, अगर आपको लगता है कि ये डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो हम प्रदर्शन करने के लिए हमें पूरी छूट है। अगर हमारी यहाँ पर जो डिमांड्स हैं, जो हमारी समस्याएं हैं नहीं पूरी होती हैं, इसके बाद हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे। अगर कमिश्नर साहब भी इसको पूरी नहीं कर पाए तो हम मेयर साहब से मिलेंगे, क्योंकि ये जो आदि समस्याएं हैं वो पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए प्रॉपर एक पॉलिसी बनाई जाएगी, जब भी उसमें आदि समस्याएं हमारी खत्म होगी। और ये पॉलिसी बनाने का काम सदन का काम है, मेयर का काम है। और अगर मेयर इन पॉलिसियों को नहीं बनाती तो हमें उनके अगेंस्ट भी धरना प्रदर्शन हम करेंगे, पूरी टीम करेंगे। और पूरी टीम के साथ जब भी हमारे भाई बंधु अपनी इस बहन को आवाज देंगे, आपकी ये बहन हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह उपस्थित रहेगी। सत्यवान जी, कल भी आपने मीटिंग रखी थी, कल भी ये मीटिंग कैंसिल हो गई थी, क्या विवाद था? किसी अधिकारी से कोई विवाद था? देखिए गौरव जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय समय पे मजदूरों की आवाज उठाते हैं। कल भी दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के तमाम साथी यहाँ आए थे, सभी जोनों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता और सभी साथी कल यहाँ मौजूद थे। लेकिन कल इन्होंने कहा था कि कल 11 बजे आपकी मीटिंग कंसल्ट अधिकारियों से के साथ होगी, परंतु आज डीसी साहब ने उसको सॉरी बोलते हुए और आगामी
पहली तारीख को जो 1 अगस्त का टाइम दिया है अगला वीरवार, और पूरी तरीके से हमें सेटिस्फाई किया है और पूरा फेडरेशन आज सहमत होके उनकी बात पे कहा कि भाई यदि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपकी मांग डिमांड पूरी नहीं करूं तो आप जो प्रदर्शन धरना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इसी को लेकर दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष जी और हमारे चेयरमैन उपाध्यक्ष सभी लोग यहाँ मौजूद थे और सबने अपनी सहमति जताई। और यदि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने काम नहीं किया वेस्ट जोन का तो हम आगामी जो धरना प्रदर्शन या जो भी करना है हम आपको बताएंगे। देखिए, मजदूर फेडरेशन के डिप्टी चेयरमैन सत्यवान सारसर जी भी हमारे साथ है। सत्यवान जी, कैसे देख रहे हैं आज की मीटिंग को? आज की मीटिंग जो कर्मचारियों के हितों के लिए रखी गई थी, जो अभी हमारे पवार साहब ने बताया कि हमारे को डीसी साहब ने कल टाइम दिया था, हमारा जो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन है और उसके साथ में संबंधित अखिल भारतीय सफाई पर्यावरण संघ है जिनका नोटिस लगा हुआ था यहाँ पर वेस्ट जोन पर, तो हमने मिलकर यहाँ पर कल एक मीटिंग ली थी। तो डीसी साहब कल एक कॉन्फ्रेंस की मीटिंग पे थे कमिश्नर साहब की, उन्होंने कहा कल मैं आज का दिन दिया था उन्होंने 11:30 बजे का, क्या मैं पूरे कोरम के साथ मिलूंगा, मगर कोई ऐसा कारण फंस गया जो उनका जवाब नहीं था। उन्होंने हमारे से आके मीटिंग के अंदर सॉरी मांगा और उन्होंने कहा मैं प्रॉपर चैनल से मैं कल 1 अगस्त को आपके साथ मीटिंग करूंगा और जितनी भी तुम्हारी 12 की डिमांडें हैं मैं उन पर निस्तारण नहीं हुआ तो आप धरना प्रदर्शन करने में बाध्य होंगे। आप जो कर सकते हैं वो करें और कमिश्नर साहब के पास जा सकते हैं, कमिश्नर साहब के जाए। मगर उन्होंने आश्वासन दिया 1 हफ्ते का और समय लिया, वो तो 3 दिन का समय ले रहे थे, मगर हमारी फेडरेशन ने कहा हम आपको एक हफ्ते का टाइम देते हैं, 1 अगस्त का आप हमारी 12 के डिमांड को पूरी तैयार करके लाइए और इन पर काम होना चाहिए। तो उन्होंने एक तारीख का टाइम दिया 1 अगस्त का, वो आगामी आने वाली 1 तारीख को 1 अगस्त को हमारी सारी 12 डिमांडों पर पूरी कर आएंगे। पूरे प्रशासन के साथ मीटिंग होगी, पूरे कोरम के साथ मीटिंग होगी। इसलिए दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष रणधीर कागड़ जी ने, हमारे महामंत्री ने जसवंत जी ने, संजय भगवाना जी ने और सबने मिलकर, जो हमारे वेस्ट जोन के अध्यक्ष मुरली जी ने, इन्होंने सबने मिलकर, अमित बालगोहर जी ने, मोनू जी ने मिलकर सबने आपस में डिस्कस कर सबने एक वादा किया है क्या 1 तारीख को समय दे देते हैं। 1 तारीख को हमारी मांग डिमांड कर्मचारी की पूरी नहीं होती तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे या हमें सिविक सेंटर में जाना करना पड़े वहां भी धरना प्रदर्शन करेंगे। भगवाना जी, कैसे देख रहे हैं? सर, मेरे को लगता है कि जो प्रशासन के जो हमारे अधिकारी होते हैं उनका हमेशा यही रहता है कि वो हमें समय दे देते हैं, जो कि मैन और सुपरमैन में फर्क होता है। मैन हर आदमी और सुपरमैन वो होता है जो किसी की समस्या को हल करता है, जो कि अभी तक हमें कोई ऐसा अधिकारी नहीं मिला जिसने सुपरमैन का रोल निभाया हो। सत्ता में भी नहीं मिला, ना प्रशासन में मिला, सिर्फ सुपरमैन कहाँ रह गए। आज हम तुम आपस में जो व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं या जो कर्मचारी के लिए जितनी संगठन यूनियनें काम कर रही हैं, आज वही सुपरमैन बन के रह गए। वही अपना कार्य करने के बाद, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी वह आज यहाँ खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हुए हैं कि इतनी गर्मी में काम करने के बाद भी आज हम अपने साथियों के, अपने भाई बहनों के लिए आज खड़े होते आके, और हमें एकजुट होना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए। लेकिन किसी अधिकारी ने जब हमसे टाइम मांगा तो यानी कि अगली बार वह एक अधिकारी हमारी उस घृणा का और उस गुस्से का अधिकारी होगा अगर वो अपने समय पे अपना कार्य पूरा नहीं करता। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का और धन्यवाद करना चाहूँगा उन साथियों का जो साथी समाज में कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं और समाज के लिए कहीं ना कहीं हितैषी रहते हैं। जय वाल्मीकि, जय भीम। भाई साहब, आप इसी जोन से कैसे देखते हैं कर्मचारियों की समस्या को? क्या निश्चित ही उनकी सुनाई होने वाली है? देखिए, समस्याएं तो इतनी सारी हैं इस जोन की जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन डीसी महोदय ने जैसा कि अभी कहा है कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए और उसके बाद मैं इन सारी समस्याओं का जो भी निवारण होगा मैं करूंगा। लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कितने आश्वस्त है उनकी? देखिए, आश्वस्त तो हम तो बिल्कुल नहीं है उनके उस पे, क्योंकि इससे पहले भी अनेकों बार जैसे डीसी साहब ने कहा कि मेरे से मिले, मैं खुद भी कई बार डीसी साहब से बहुत सारी समस्याओं को लेकर मिला हूँ, लेकिन डीसी महोदय का जो उन्होंने जवाब वो दिया, लेकिन नीचे के अधिकारी उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा अभी आपको, ये लेटर हमारा 2 तारीख का लगा हुआ है, ठीक है, 24 तारीख की बैठक थी, लेकिन डीसी महोदय को ये भी नहीं पता कि लेटर मेरे पास आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो नीचे के जैसे ALW है, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगा जगमोहन जी का, है तो वो लेबर अफसर, लेकिन वो कर्मचारियों हित में जरा सा भी काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के माध्यम से एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूंगा, एक मेरी प्रार्थना है कि जो वेस्ट जोन के जो जगमोहन जी है लेबर अफसर, वो इस बात पर ध्यान दें कि आप हमारे कर्मचारियों के लिए अधिकारी हो, ना कि अफसरों के लिए। लेबर अफसर का मतलब होता है जो लेबर के कामों को
हमारे उच्च अधिकारियों तक जो भी हमारी समस्या उनको अच्छे तरीके से दे सके, लेकिन वो इस काम को नहीं कर रहे हैं। अभी भी देखिए डीसी साहब जैसे आए हैं, लेबर अफसर को प्रोटोकॉल के तहत मीटिंग में होना चाहिए था, लेकिन लेबर अफसर मीटिंग में नहीं था। कहीं ना कहीं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। देखिए कहीं ना कहीं लेबर अफसर से इनकी शिकायत है और बहुत सी समस्याएं हैं इस जोन की, जो इस मजदूर फेडरेशन के माध्यम से माना जा रहा है कि दूर होने वाली है। जी यार डीसी साहब आए, कितना सहमत है उनकी बात? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। डीसी साहब की बातों से हम सहमत है, पर जब मानते हैं अभी डीसी साहब इस काम पे पूरा खरे उतरेंगे, क्योंकि कर्मचारी इतिहास है, काफी समय से जो नीचे के स्टाफ है वो काम नहीं करते और बड़ी लापरवाही से 135 फाइलें कुछ पहले भी है लेफ्ट आउट की, वो भी आज तक अलझी हुई है। कुछ और भी है जो एक कर्मचारी है जो पक्का कर्मचारी है, वो अपने ऑर्डर के लिए 1 साल से घूम रहा है, जो बीमार हो गया था उसको मेडिकल ग्राउंड पर उसके ऑर्डर देना चाहिए। छोटी छोटी बहुत समस्याएं हैं जो कर्मचारी बड़े परेशानियों का सामना करता है। आज डीसी साहब ने जो आश्वासन दिया है, हम चाहते हैं कि वो पूरा खरे उतरे। और कुछ नहीं कर रही ये डैम्स के आदमी कुछ नहीं कर रहे, ना डीसी कर रहा, ना एसी कर रहा, ना ये सब कुछ भी, मतलब ध्यान ही नहीं देता हमारे भाइयों के ऊपर। और बहुत समस्या हमारे भाइयों की, बहुत ज्यादा समस्या, जो क्या बताया आपको हम। जय वाल्मीकि जय। ये है यहाँ की समस्याएं। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।